हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्लास 9th की चैप्टर 2 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो करते हैं। चैप्टर 2 को कंप्लीट करेंगे। तो पहले देखिए चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चंस हैं इम्पोर्टेंट, पहले हम वे करते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है कि इसमें बताना है कि आपको कौन कौन से एक चर में बहुपद हैं और कौन से नहीं। ठीक है, देखिए सबसे पहले बहुपद पता होना चाहिए, यानी कि पॉलिनोमियल की क्या क्या कंडीशन होती है। केवल 4 कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें बहुपद नहीं होता, यानी कि पॉलिनोमियल नहीं होता। देखिए कौन कौन सी है वो 4 कंडीशन, मैं लिख देता हूं। बहुपद ना होने के नियम, यानी कब कब बहुपद नहीं होगा। देखिए पहली कंडीशन है अगर हमारे पास कोई भी वेरिएबल रूट के अंदर लिखा हो। दूसरी कंडीशन है अगर किसी भी वेरिएबल की पावर माइनस में लिखी हो, कोई भी पावर हो लेकिन वो पावर माइनस में हो। तीसरी कंडीशन है किसी भी वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में लिखी हो, 1/2, 3/5, कोई भी पावर हम लिख सकते हैं। x की पावर जैसे 3/2, तो ये भी पावर फ्रैक्शन में है। और फोर्थ कंडीशन है कोई भी वेरिएबल फ्रैक्शन में ना हो, जैसे 1/x हो गया, हम इसको 1/z लिख सकते हैं, यानी कि कभी भी वेरिएबल फ्रैक्शन में ना हो। तो अगर इन चारों में से हमारे पास कोई भी कंडीशन किसी भी इक्वेशन में है तो हमारा वो क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। चलिए देखिए पहला एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्या कहा गया इसमें, पहला 4x² - 3x + 7। इसमें बताना है कि कौन सा एक चर में। अच्छा एक बात और, इसमें कब पूछा गया है कि एक चर में बहुपद है। एक चर का मतलब होता है कि उसके अंदर केवल एक ही वेरिएबल होना चाहिए, 2 वेरिएबल ना हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं एक इक्वेशन लिखता हूं, मैंने लिखा ax² + bx + c = 0। तो देखें यहाँ एक ही वेरिएबल है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो ये एक चर का समीकरण हो गया। अगर इसी तरीके से मैं एक दूसरी समीकरण लिखता हूँ ax + by + c = 0, तो ये 2 चर का समीकरण हो गया, क्योंकि इसमें x भी आ गया और y भी आ गया, इसलिए ये 2 चर का रैखिक समीकरण हो गया। तो यहाँ हमें बताना है कि कौन सा बहुपद है और एक चर का है। तो देखिए यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। क्या इन 4 कंडीशन में कोई भी कंडीशन लिखी हुई है, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो इसलिए हमारा ये है एक चर में बहुपद है। ठीक है, चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। x² + √2। ये देखिए यहाँ पे वेरिएबल पे तो स्क्वायर है लेकिन रूट के अंदर नंबर है। नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है, बस किस चीज को देखना है हमें, वेरिएबल को। तो हमारे पास जो वेरिएबल है, वेरिएबल के पावर कंप्लीट नंबर है। वेरिएबल की जो पावर है वो एक कंप्लीट नंबर है, ना तो वो फ्रैक्शन में है ना वो माइनस में। तो इसलिए ये भी कैसा होगा, एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है। थर्ड पार्ट इसका 3√t + t√2। देखिए इस सवाल में कंडीशन आ गई, जो हमारे पास पहली कंडीशन है कोई भी वेरिएबल क्या हो, रूट के अंदर ना हो, और यहाँ पे t जो है वो कैसा हो गया, रूट के अंदर आ गया। तो इसलिए ये कैसा हो जाएगा, यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं। फोर्थ में कह रहा है y + 2/y। बताइए ये बहुपद होगा या नहीं होगा। देखिए इसमें भी क्या है, y फ्रैक्शन में, यहाँ तो y ठीक है
लेकिन यहाँ जो y है वो फ्रैक्शन में आ गया। और मैंने क्या कहा था, ना होने के नियम में क्या है, कोई भी वेरिएबल फ्रैक्शन में ना हो। और यहाँ फ्रैक्शन में आने से ये कैसा हो गया, यह बहुपद नहीं है। और इस एक्सरसाइज, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है x की पावर 10, y की पावर 3 और t की पावर 50। देखिए यहाँ पावर तो कंप्लीट नंबर में लिखी हुई है, लेकिन वेरिएबल कितने हैं, 3 वेरिएबल है। तो लिखेंगे यह 3 चर में बहुपद है। बहुपद तो है लेकिन कितने चर में है, 3 चर में, क्योंकि हमारे पास यहाँ कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल है। ठीक है, चलिए इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब हम इसमें क्या लिख रहा है, प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। तो पहला सवाल है हमारे पास 2 + x² + x। अब हमें इसमें लिखना है एक्स स्क्वायर का गुणांक। गुणांक का मतलब होता है उसके गुणा में क्या है। जैसे देखिए मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। जैसे देखिए मैंने एक नंबर यहाँ पे एक समीकरण लिखी 3x + 4y + 5 = 0। मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ पे x का गुणांक, x का गुणांक। तो x की गुणा में कितना लिखा हुआ है, 3, तो इसलिए इसका गुणांक कितना हो गया, 3। y का गुणांक कितना लिखा हुआ है, y की गुणा में कितना है, 4, तो y का गुणांक कितना हो गया, 4। इसी तरीके से यहाँ पे एक्स स्क्वायर के पास जब भी किसी वेरिएबल के पास कुछ ना लिखा हो तो उसके पास हमेशा कितना होता है, 1। तो इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, 1। चलिए इसका सेकंड पार्ट 2 - x² + x की पावर 3। इसमें भी हमें वही एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर के गुणा में कितना लिखा हुआ है, 1। लेकिन अगर कोई भी नंबर माइनस का होता है तो वो माइनस का ही लिखा जाएगा। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। थर्ड पार्ट π/2 x² + x। अब यहाँ पे क्या बताना है, यहाँ भी सेम एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर की गुणा में कितना लिखा है, π/2, तो π/2 यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और फोर्थ पार्ट में है √2x - 1। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, क्या देखिए यहाँ पे किसी इस समीकरण में एक्स स्क्वायर है हमारे पास, इस समीकरण में एक्स स्क्वायर नहीं है। तो जब हमारे पास एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो उसका गुणांक भी कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, चलिए इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट पार्ट 5x की पावर 3 4x² + 7x। इसमें पूछा गया है कि प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। यहाँ जो हमें क्वेश्चंस के पार्ट दिए गए हैं इसमें बहुपद तो सभी हैं, लेकिन उसमें कहा गया है कि उनकी घात बतानी। घात वो होती है जो किसी वेरिएबल यानी कि किसी चर की सबसे ज़्यादा घात लिखी हो। तो घात बराबर यहाँ पे कितना होगा, देखिए यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 2 है और यहाँ x की पावर 1 है। तो सबसे बड़ी पावर कितनी है, 3। तो इसलिए इसमें जो घात हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3। सेकंड पार्ट इसका 4 - y²। तो यहाँ घात कितनी हो जाएगी, घात हो जाएगी यहाँ पर 2, क्योंकि y की सबसे अधिक पावर कितनी है, 2। तीसरे पार्ट को अगर हम देखते हैं 5t - √7। तो यहाँ पे घात कितनी होगी, देखिए अगर किसी वेरिएबल के ऊपर कुछ नहीं लगा तो उसकी पावर हमेशा कितनी होती है, 1। तो घात कितनी हो गई यहाँ पर, 1। और लास्ट पार्ट बचता है हमारा फोर्थ, कितना लिखा हुआ है, 3। अब देखिए यहाँ पे क्या कोई वेरिएबल है हमारे पास, हमारे पास कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो इसलिए इसकी घात कितनी हो जाएगी, 0।
ठीक है। चलिए इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। इसमें पूछा गया है बहुपद बताना है, कौन सा रेखिक बहुपद है, कौन सा द्विघाती है और कौन सा त्रिघाती है। तो साइड में मैं आपको पहले बता देता हूँ कि बहुपद एक घात, रेखिक, द्विघाती और त्रिघाती कौन से होंगे। जैसे मान लिया मैंने एक समीकरण लिखी 3x + 5 बराबर 0। किसी भी तरीके से हो सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, उसमें नहीं। तो ये कैसा बहुपद है? रेखिक, क्योंकि यहाँ पे जो पावर है वो अधिकतम घात कितनी है? 1, इसलिए ये रेखिक बहुपद है। अगर मैं इसी समीकरण को ऐसे लिखता हूँ 3x² + 5 बराबर 0, तो ये कैसा है? ये द्विघाती समीकरण है, द्विघाती, क्योंकि यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है? 2। और यदि मैं इसको ऐसे लिखूँ 3x³ + 2x² + 1 बराबर 0, तो ये कैसा होगा? ये त्रिघाती होगा, यानी कि त्रिघाती, क्योंकि यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है? 3 है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसके पार्ट के सम्स को करते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट, x² + x, कैसा समीकरण है? देखिए अधिकतम घात कितनी? 2, तो ये कैसा हो गया? द्विघाती। सेकंड पार्ट, x - x⁻3, यहाँ पे अधिकतम घात कितनी? 3, तो ये कैसा हो गया? त्रिघाती। बहुत आसान सम है इस एक्सरसाइज के, ध्यान से समझिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। y² + 4। अब बताइए इसमें अधिकतम घात कितनी है? देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको 2, तो अधिकतम घात 2, तो कैसा बन जाएगा? ये द्विघाती। फिर इसके बाद फोर्थ पार्ट देखते हैं, 1 + x। अब यहाँ देखिए x की पावर कितनी है? 1, तो इसलिए ये कैसा होगा? रेखिक, क्योंकि यहाँ पे x की घात कितनी है? 1 है, तो ये रेखिक हो गया। फिफ्थ पार्ट में कहा गया है 3t। फिर से देखिए यहाँ पे t की पावर कितनी है? 1, तो ये भी कैसा हो जाएगा? रेखिक हो जाएगा। सिक्स्थ पार्ट देखिए, r की पावर 2। अब यहाँ पे अधिकतम घात कितनी? 2, तो ये कैसा हो जाएगा हमारे पास? द्विघाती समीकरण। और लास्ट पार्ट इसका सातवां, 7x⁻3, तो यहाँ अधिकतम घात कितनी है? 3, तो ये कैसा हो जाएगा? त्रिघाती। तो ये इस एक्सरसाइज के कंप्लीट, ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब हम इसकी सेकंड एक्सरसाइज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक बहुपद समीकरण दिया गया है 5x - 4x² + 3, और इस पे हमें 3 मान निकालने। एक बार हमें x बराबर 0, एक बार x बराबर -1, और थर्ड पार्ट में क्या हुआ है? x बराबर 2। हमें इन तीनों पे मान निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को लेके चलते हैं। 5x - 4x² + 3, तो क्या करना है हमें? क्या दिया गया फर्स्ट पार्ट में? x बराबर 0, यानी कि जहां भी x है वहां हमें क्या लिखना है? x बराबर 0 लिखना है। तो चलिए 5, x की जगह 0 - 4, 0 का स्क्वायर + 3, तो 5 की गुना 0 से करेंगे 0, जब 4 की गुना 0 से करेंगे 0 और +3, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 3। सेकंड पार्ट कितना कह रहा है? सेकंड पार्ट में x बराबर -1, यानी कि हमें क्या लिखना है? x की जगह -1 लिखना है। तो 5x - 4x² + 3, तो यहाँ से हम क्या करते हैं? x की जगह कितना लिखेंगे? -1, 4 - 1 का स्क्वायर + 3। तो देखिए 5 की 1 से गुना करते, 5 × 5 -4, जब हम -1 की 2 बार गुना करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? प्लस का 1 और +3, तो -5 - 4 × 4 + 3,
माइनस माइनस प्लस, 5 और 4 9 प्लस 3 माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 6 आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट में हमें रखना है x बराबर 2, यानी कि जहाँ भी x है वहाँ पे हमें क्या लिखना है, x बराबर 2 लिखना है। तो 5x की जगह पे 2 माइनस 4, 2 का स्क्वायर प्लस 3, तो 5 दूनी 10 माइनस 4, 2 का स्क्वायर यानी कि 2 की 2 बार गुना करेंगे 4 प्लस 3, तो 10 माइनस 4 चौक 16 प्लस 3। देखिए जो प्लस के नंबर है पहले हम उनको प्लस कर लेते हैं, 10 और 3 13 माइनस 16, तो कितना बचेगा हमारे पास, माइनस का 3 बचेगा। ये हमारा आंसर होगा इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बस 3 का 6th पार्ट ही हमें करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम 6 पार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें x की वैल्यू दी गई है x बराबर माइनस का m/l, तो हम x की जगह माइनस m/l लिखते हैं। अगर हमारे px की वैल्यू के मान मतलब px का मान 0 आया, यानी कि px की वैल्यू 0 आई, तो ये हमारा क्या होगा, यानी कि हमारा जो x का मान है ये इस समीकरण का क्या होगा, एक बहुपद होगा। तो चलिए रखते हैं, px की जगह हम क्या लिखते हैं, px बराबर l, x की जगह हमें लिखना है माइनस का m/l और प्लस का m, l से l कैंसिल हो गया, ये बचा माइनस का m और प्लस का m, ये भी माइनस कैंसिल इज इक्वल टू 0। देखिए px का मान कितना आ गया हमारे पास, 0 आ गया, तो हम लिख सकते हैं अतः x बराबर माइनस का m/l इस समीकरण का शून्यक है। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से है। यहाँ भी सेम क्वेश्चन है, x बराबर हमें दिया गया है 3/2 और एक बहुपद दिया गया है px बराबर 2x² प्लस kx माइनस 12, और इसने कहा है कि 3/2 इस समीकरण का एक शून्यक है। जब इसने कह दिया इसका एक शून्यक है, तो शून्यक होने का मतलब है कि px का जो मान होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो लिख देते हैं हम 3/2 px, यानी कि x बराबर 3/2 px का शून्यक है। तो शून्यक है कह दिया, तो हम px की जगह पे बराबर ले लेंगे 0 के। तो अब हमारे पास जो समीकरण बन जाएगी 0 बराबर 2x² प्लस kx माइनस 12। अब हमें x की जगह कितना लिखना है, 3/2, तो 0 बराबर 2, x की जगह 3/2, x का स्क्वायर तो इनका भी स्क्वायर प्लस k, x की जगह 3/2 माइनस 12, 2 गुना 3 की 2 बार गुना करेंगे 9, 2 की 2 बार गुना करेंगे 4 प्लस 3 की k के साथ गुना 3k प्लस 2 माइनस 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ से आ गया 9/2 प्लस 3k/2 माइनस 12, इधर 0। देखिए 12 इधर माइनस का, इधर आके कैसे हो जाएगा, प्लस का। यहाँ हम 2 एलसीएम ले लेते हैं, तो 9 प्लस 3k, डिवाइड वाला इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, 12 गुना 2 और 9 प्लस 3k, तो 12 दूनी 24, 9 इधर प्लस का, इधर आके माइनस, बराबर 3k, तो 24 में से 9 गए, कितना बचता है, 15, 15 बराबर 3k, तो हमें k का मान निकालना है 15/3, गुना वाला भाग में 3 पंजे 15, तो k बराबर कितना आ जाएगा, 5। तो यहाँ से हमारा k का मान आ जाएगा, ये ही हमारा आंसर होगा। तो ये हमारी 2.2 एक्सरसाइज के सम्स थे। अब हम एक्सरसाइज 2.3 करते हैं। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करा, 4a माइनस 8b, यहाँ से हमने 4 कॉमन लिया, क्या बचा हमारे पास, a माइनस 2b बचा। चलिए इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड b है ab प्लस bc,
तो यहाँ से देखिए दोनों के पास क्या सेम है, b सेम है, तो हम b को कॉमन लिखेंगे, क्या बचेगा हमारे पास a प्लस सी। ये हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर होगा। इसके बाद हमें करना है सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में दिया गया है a प्लस बी की पावर 3 प्लस a प्लस बी की पावर 2 और प्लस a प्लस बी। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, यहाँ a प्लस बी की क्यूब का मतलब है a प्लस बी कितनी बार है, 3 बार, यहाँ a प्लस बी कितनी बार है, 2 बार, और यहाँ a प्लस बी 1 बार है। तो हम कितने कॉमन ले सकते हैं, a प्लस बी कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बचेगा हमारे पास, a प्लस बी, जब हमने 3 थे 1 बार कॉमन ले लिया तो कितना बचा, 2। यहाँ हमारे पास 2 बार था तो कितना बचा, 1 बार, और यहाँ 1 बार था वो हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचता है हमारे पास 1। अब हम इसको सोल्व करते हैं, a प्लस बी, यहाँ हम इसका होल स्क्वायर खोल देंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a प्लस b और प्लस 1। ये हमारा इसका आंसर होगा। तो ये तो रहे हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 3 पार्ट्स। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट करने हैं हमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। गुणनखंड करने हैं, यहाँ भी हमें ax प्लस bx माइनस ay माइनस by। तो देखिए यहाँ 4 पदों में लिखा हुआ समीकरण है, तो यहाँ से हमें ये देखना पड़ता है कि किसको कॉमन करके हमें सेम टर्म्स मिलेंगी। तो यहाँ से देखिए ax और bx, तो यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं, क्या बचा हमारे पास, a प्लस b बचा है, इस वाली टर्म में a बचा और इस वाली टर्म में b बचा। यहाँ से दोनों के पास y सेम है तो माइनस y कॉमन ले लिया, तो यहाँ a बचा, माइनस माइनस प्लस और यहाँ पर b बचा। देखिए दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम वैल्यू, फिर से हम इसको कॉमन कर लेंगे, यहाँ से हमने a प्लस बी कॉमन कर लिया, बचा क्या हमारे पास, x माइनस वाई। तो ये हमारा आंसर होगा। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में दिया हुआ a की क्यूब प्लस a माइनस 3a स्क्वायर माइनस 3। तो चलिए फिर से देखिए, जैसे हमने इसमें किया था सेम ऐसे इसमें शुरू के 2 टर्म में से यहाँ a कितनी बार है, 3 बार, और यहाँ 1 बार, तो हम यहाँ से 1 बार a कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा हमारे पास, a स्क्वायर प्लस 1 बचा। यहाँ से दोनों टर्म्स में से 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, a स्क्वायर, और यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो माइनस माइनस प्लस 1। देखिए ब्रैकेट के अंदर फिर से सेम आ गई वैल्यू, तो a स्क्वायर प्लस 1 1 बार और a माइनस 3 1 बार। ये हमारे, तो इस एक्सरसाइज के हमारे 2.3 के केवल यही क्वेश्चंस थे जो हमें करने थे। अब हम एक्सरसाइज 2.4 करते हैं। चलिए देखिए अब हम एक्सरसाइज 2.4 करते हैं। 2.4 के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में से हम इसका फर्स्ट पार्ट करना है। तो यहाँ लिखा हुआ 100x स्क्वायर माइनस 81y स्क्वायर। तो देखिए इस एक्सरसाइज में कुछ फॉर्मूला रहे, a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, एक बार दोनों नंबर प्लस हो जाते हैं और एक बार दोनों नंबर माइनस हो जाते हैं। ये हमारा यहाँ पर फॉर्मूला है जो इस एक्सरसाइज में यूज होगा, जिसके हम जितने भी पार्ट्स करेंगे। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम इसको फॉर्मूले के पैटर्न में बनाएंगे। 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का, यानी कि 110 का स्क्वायर बनेगा और उसके साथ x और ब्रैकेट में पावर 2, 9y की पावर 2। अब देखिए ये पूरा a बन गया और ये पूरा b बन गया, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक बार दोनों नंबर प्लस हो जाएंगे और एक बार दोनों माइनस। तो यहाँ हो जाएगा 10x प्लस 9y और दूसरे में हो जाएगा 10x माइनस 9y। ये हमारा आंसर होगा। इसी के तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 4 करना है। इसका फोर्थ पार्ट 81x की क्यूब माइनस x। देखिए यहाँ पहले हमें क्वेश्चन को बनाने के लिए यहाँ से x कॉमन करना पड़ेगा, तो ये बनेगा 81x स्क्वायर माइनस 1। अब फिर से इसका फॉर्मूला बनाएंगे, तो बिग ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे। 81 किसका स्क्वायर का, 9x का होल स्क्वायर, और यहाँ हम लिख सकते हैं इसको 1 का स्क्वायर। तो x अपनी जगह ऐसी, ये a और ये वाला b,
तो एक बार दोनों नंबर प्लस हो जाएंगे और एक बार दोनों नंबर माइनस हो जाएंगे। ये हमारा इसका सेकंड पार्ट का आंसर होगा। अब देखिए इसके हमें क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का हमें सेकंड पार्ट करना है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट यहाँ दिया हुआ 3/16 गुना 3/16 माइनस 1/8 गुना 1/8 और नीचे दिया गया है 3/16 प्लस 1/8। देखिए यहाँ बस नंबर्स में सम्स दे दिया, बाकी सवाल सेम इसी तरीके से करेंगे हम। देखिए 3/16 कितनी बार लिखा हुआ है? 2 बार, तो क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं? सेम 1/8 कितनी बार लिखा गया? 2 बार, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और नीचे आ जाएगा 3/16 प्लस 1/8। तो अगर हम ऊपर देखते हैं तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, एक बार दोनों नंबर प्लस और एक बार दोनों नंबर माइनस। तो एक बार हमने दोनों नंबर को क्या कर दिया प्लस और एक बार दोनों नंबर को क्या कर दिया माइनस। और सेम इसी तरीके से एक नीचे जो था उसको सेम ऐसे का ऐसे लिख दिया। अब देखिए इस वाले ब्रैकेट से ये वाला ब्रैकेट कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास 3/16 माइनस 1/8। हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम 16 तो इधर 3, 8 से 16 को भाग करेंगे 2, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, आंसर कितना आ जाएगा 1/16। तो ये हमारा एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चंस थे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। चलिए बेटा देखिए अब हम करते हैं एक्सरसाइज 2.5 के कुछ क्वेश्चंस। इसमें केवल 3 ही क्वेश्चंस हैं जो हमें करने हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, x² प्लस 15x और प्लस 56। तो हमें इसमें भी क्या करना है, इस समीकरण के हमें गुणनखंड करने हैं। x² प्लस 15x प्लस 56, हमें इस समीकरण के क्या करने हैं गुणनखंड करने हैं। तो देखिए यहाँ जो नंबर लिखा हुआ है ये हमें मल्टीप्लाई करके लाना होता है। तो ये कितना लाना है हमें 56 यानी कि 56। हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनकी गुना करें तो 56 आ जाए। उसके बाद हम यहाँ जो साइन लगा होता है उसको देखते हैं, यहाँ लगा हुआ है प्लस, प्लस करके तो हमें 15 लेके आना है और गुना करके 56। तो हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनकी गुना करें तो 56 आ जाए और प्लस करें तो 15 आ जाए। तो ऐसे 2 नंबर सोच के बताइए आप। जैसे 56 मैंने यहाँ लिख दिया, तो मैं ले लेता हूँ 8 और 7। 8 और 7 की गुना करूंगा तो 8 7 56 और 8 में 7 प्लस करूंगा तो कितना आ जाएगा 15। तो देखिए अब हम इसको कैसे करते हैं, x² प्लस यहाँ हमने कौन कौन से नंबर लिए थे 8 प्लस 7 और ये x जो था ये ऐसे का ऐसे, बाकी 56 ऐसे का ऐसे ही। तो यहाँ से x² प्लस 8 की x के साथ गुना करेंगे 8x प्लस 7x प्लस 56। इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा x प्लस 8, यहाँ से 7 कॉमन आ जाएगा, 7 कॉमन आ गया और 7 से 56 को भाग करेंगे 8। तो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू फिर से सेम x प्लस 8 और दूसरा बचेगा x प्लस 7। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा। चलिए इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ नंबर दिए गए हैं x² माइनस 25x और माइनस 84। अब की बार हमें गुना करके कितना लाना है 84, लेकिन यहाँ लगा हुआ है माइनस, तो माइनस करके कितना लाना है 25। तो ऐसे 2 नंबर बताइए जिनकी गुना करें तो 84 आ जाए और माइनस करें तो 25 आ जाए। तो देखिए हमारे पास नंबर हैं 28 और 3। 28 और 3 की गुना करेंगे तो 84 और 28 में से 3 गए तो 25। तो x² माइनस हमें क्या करके लाना था माइनस करके, तो माइनस कर दिया 28 और 84, 28 में से 3, x² माइनस 28x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 84। यहाँ से x कॉमन लिया, x माइनस 28 प्लस 3 कॉमन लिया, x माइनस, जब 3 से 84 को काटेंगे तो ये 28 बार कटेगा, तो x माइनस 28 एक बार और x प्लस 3 एक बार। ये हमारा इसका आंसर होगा।
इसी तरीके से अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इसके ये 3 ही पार्ट थे जो हमें करने थे। क्वेश्चन नंबर 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 45। तो यहाँ देखिए गुना करके कितना लाना है 45, और माइनस करके लाना है हमें 4, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है माइनस। तो 9 पंजे 45, 9 में से 5 गए 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 5 एक्स माइनस 45। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 5x माइनस 45। तो यहाँ से हम x कॉमन लेते हैं, x प्लस 9, और यहाँ से माइनस 5 कॉमन लिया, x प्लस 9। तो x प्लस 9 एक बार और x माइनस 5 एक बार, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस पार्ट का। तो ये हमारे 2.5 के 3 ही क्वेश्चन थे जो हमें करने थे। बाकी अब हम एक्सरसाइज 2.6 करते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखिए, अब हम करते हैं एक्सरसाइज 2.6 के कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट 8a की क्यूब प्लस 27 b की क्यूब। तो देखिए ये किसकी क्यूब बनता है, 2a की क्यूब, और ये 27 बनता है 3b की क्यूब। तो अब यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे a की क्यूब प्लस b की क्यूब। तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी, ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस वाले में यहाँ पे माइनस आता है ए बी। तो देखिए a की जगह हमें 2a यूज करना है और b की जगह पे 3b, तो रखते हैं हम इस फॉर्मूले में यूज करेंगे। तो 2a प्लस 3b, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 2a का स्क्वायर प्लस 3b का स्क्वायर माइनस 2a और 3b। तो 2a प्लस 3b सेम ऐसे का ऐसे ही, 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और b का स्क्वायर। यहाँ नंबर की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 3 6 और a b। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ। सेकंड पार्ट, x की पावर 9 प्लस y की पावर 9। तो देखिए यहाँ पे पावर बहुत बढ़िया, तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे क्यूब की पावर क्यूब, और यहाँ पे y की पावर 3 की पावर 3। तो देखिए x की क्यूब और y की क्यूब, तो हमने पावर का एक्सपेंड कर दिया, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9। कौन से वाले रूल से, जहाँ पे हम x की पावर m की पावर n लगाते हैं। तो यहाँ इसका मतलब होता है m इंटू n, यानी कि पावर की मल्टीप्लाई। तो चलिए यहाँ भी फॉर्मूला यूज करते हैं, a की क्यूब प्लस b की क्यूब। a की जगह हमें x की क्यूब रखना है, b की जगह y की क्यूब। तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब, फिर a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस a और b। देखिए ये हमारा फॉर्मूला है, कभी आप इसमें कंफ्यूज हो जाओ कि ये भी इसके साथ ही है, x की क्यूब और y की क्यूब। अब यहाँ से इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 दूनी 6, y की पावर 6 माइनस x की क्यूब और y की क्यूब। तो ये हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम इस एक्सरसाइज के सारे पार्ट ना करके जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं हम वो कर लेते हैं। अब हम करते हैं इसका, चलिए थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं। थर्ड पार्ट भी, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता, बस उसको करने का थोड़ा सा तरीका अलग होता है, पहले उसमें से थोड़ा कॉमन वगैरह करने पड़ता है हमें। चलिए देखिए यहाँ से हम सबसे पहले क्या करते हैं, x को कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये बन गया x की क्यूब प्लस 125। तो x कॉमन लेने के बाद अब यहाँ पे x की पावर 3 और 125 किसकी क्यूब बनता है, 5 की, तो 5 की क्यूब। तो x बाहर रहने देंगे, a की क्यूब और b की क्यूब। तो a प्लस बी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस a और b। हमने इनको ब्रैकेट में कर दिया। तो यहाँ से x प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5x, ये हमारा आंसर। चलिए देखिए अब इस समय एक्सरसाइज का, इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट,
ए बी की पावर 7 प्लस बी ए की पावर 7। अब यहाँ से पहले हमें सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, तो पहले यहाँ से कॉमन लेते हैं। देखिए ए और बी कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे बी की पावर 6 और यहाँ बचेगा ए की पावर 6। तो यहाँ से ए भी कॉमन लिया हो। अब यहाँ हम इसे फॉर्मूले के रूप में लिख देंगे ए की पावर 2 की पावर 3 और बी की पावर 2 की पावर 3। तो ए की जगह अब हम ए स्क्वायर रखेंगे, बी की जगह बी स्क्वायर रखेंगे। तो फॉर्मूले में रखते हैं, चलिए ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर का स्क्वायर ए का स्क्वायर, फिर बी का स्क्वायर माइनस ए बी यानी कि ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ए बी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये बन जाएगा ए की पावर 4 बी की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। ये हमारा आंसर होगा फोर्थ पार्ट का। फिफ्थ पार्ट इसका थोड़ा सा अलग है और इम्पोर्टेंट भी कह सकते हैं आप इसको। 27 ए की क्यूब 8 बी की क्यूब माइनस 9 ए माइनस 6 बी। तो देखिए इस टाइप के सवाल में हमें थोड़ा सा सवाल को कंडीशंस बनानी पड़ती है। यहाँ से देखिए ये तो बनता है डायरेक्ट 27 बनता है 3 की क्यूब, तो 3 ए की क्यूब प्लस 8 बनता है 2 बी की क्यूब, ये बन जाएगा 2 बी की होल क्यूब। अब यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बनता, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे कितना, जैसे 3 कॉमन ले लेंगे माइनस का, तो क्या बचेगा देखिए 3 ए बचेगा माइनस माइनस प्लस और 3 दूनी 6 बी बचेगा। तो 3 हमने क्या कर लिया, इन दोनों में से कॉमन ले लिया। अब यहाँ ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला ए प्लस बी 3 ए प्लस 2 बी, ए प्लस बी ए का स्क्वायर यानी कि 3 ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 2 बी का स्क्वायर माइनस 3 ए 2 बी, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस ए बी। और बाद में बचा हुआ जो टर्म है हम उसको ऐसे का ऐसे लिख देना 3 ए प्लस 2 बी। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा 9 ए स्क्वायर 4 बी स्क्वायर 3 2 जा 6 ए बी माइनस 3, क्या बचा यहाँ पर देखिए हमारे पास 3 ए और प्लस 2 बी बचा। अब देखिए यहाँ भी 3 ए प्लस 2 बी और यहाँ भी 3 ए प्लस 2 बी, तो यहाँ से हम 3 ए प्लस 2 बी भी कॉमन कर लेते हैं। तो अब हमारे पास क्या बचता है 9 ए स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर माइनस 6 ए बी और माइनस 3। देखिए इस वाले पूरे टर्म में से तो हमारे पास ये बचा, तो ये हमने यहाँ लिख दिया और 3 ए प्लस 2 भी कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा बस माइनस 3, तो वो हमने यहाँ लिख दिया। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट इसका 8 ए प्लस बी की होल क्यूब प्लस 27 बी प्लस सी की होल क्यूब। तो देखिए अब ये थोड़े से सवाल थोड़े बड़े हो गए हैं। 2 ए प्लस बी इस पूरे की क्या बन जाएगा ये होल क्यूब, और 27 बनता है 3 की बी प्लस सी की होल क्यूब। तो देखिए अब हम ए की जगह पे ये पूरा टर्म यूज करेंगे और बी की जगह पे ये वाला पूरा टर्म यूज करेंगे। तो चलिए ए प्लस बी, तो 2 ए प्लस बी यानी कि देखिए ए प्लस बी ए का स्क्वायर, तो हम लिखते हैं 2 ए प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 3 बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए प्लस बी मल्टीप्लाई 3 बी प्लस सी। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 ए प्लस 2 बी और यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 3 बी प्लस 3 सी। यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 और b प्लस सी का होल स्क्वायर। यहाँ से 3 दूनी 6 ए बी और b प्लस सी। तो चलिए और इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे a वाला तो कोई भी टर्म नहीं है तो a ऐसे रहेगा, b वाले के साथ b वाला प्लस हो जाएगा 3 और 2 5 b प्लस 3 c
यहाँ से बाकी हम इसको ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे, क्योंकि एक्सपेंड करने के लिए बहुत बड़े टर्म्स बनती चली जाएंगी, तो हम इसको ऐसे का ऐसे ही लिख देते हैं, a प्लस बी और b प्लस सी, और आंसर ये हमारा इस वाले पार्ट का आंसर होगा। तो देखिए हमने इसके 6 पार्ट तो कर लिए हैं। अब मैं इसका आपको एक इम्पोर्टेंट पार्ट करके दिखा देता हूँ। इसका 8th पार्ट कर देता हूँ इसका। तो 8th पार्ट में है 8x की क्यूब प्लस 1 अपॉन 8x की क्यूब प्लस 2x प्लस 1 अपॉन 2x। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम इसको क्यूब के फॉर्म में बना लेते हैं, प्लस 1 अपॉन 2x, और हम इस पूरे की क्यूब कर लेते हैं। यहाँ से इसको भी हम एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, 2x और 1 अपॉन 2x। चलिए अब a की क्यूब प्लस b की क्यूब का फॉर्मूला फिर से, तो a प्लस b, a का स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 1 अपॉन 2x का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ab यानी कि 2x मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2x, तो ब्रैकेट और यहाँ से आ जाएगा प्लस 2x प्लस 1 अपॉन 2x। तो देखिए यहाँ से 2x प्लस 1 अपॉन 2x, और यहाँ से बन जाएगा 4x स्क्वायर 1 अपॉन 4x स्क्वायर, 2x से 2x कैंसिल माइनस 1, और यहाँ बच गया प्लस 2x प्लस 1 अपॉन 2x। तो यहाँ से 2x प्लस 1 अपॉन 2x हमने कॉमन ले लिया, देखिए दोनों तरफ हो गया, तो 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 1, क्योंकि यहाँ से कॉमन लिया तो ये बचा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास 2x प्लस 1 अपॉन 2x, 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4x स्क्वायर, ये हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। चलिए देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है ये बेटा। मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया और मेरी वीडियो सेव नहीं हो पाई, इसलिए अब ये क्वेश्चंस मैंने हो गया, मैं इनको फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है 1.73 1.73 ये 3 बार लिखा हुआ है, और इधर 0.23 3 बार लिखा हुआ है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए 1.73 3 बार लिखा हुआ है और 0.23 3 बार लिखा हुआ है, तो हम यहाँ से इसको, और नीचे देखिए 1.73 2 बार है, बीच में माइनस के साथ ये दोनों नंबर लिखे हुए हैं मल्टीप्लाई में, और ये 0.23 2 बार लिखा हुआ है। तो हम ऊपर a की क्यूब प्लस b की क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, क्योंकि a की जगह हमें 1.73 यूज करना है और b की जगह 0.23 यूज करना है। नीचे वाले को हमने सेम का सेम लिख दिया। देखिए ये वाला और ये ब्रैकेट दोनों सेम है, तो दोनों एक दूसरे से कंप्लीट कैंसिल हो गए। अब हमारे पास बचा 1.73 और 0.23, दोनों को हमने प्लस किया तो हमारा 1.96 आंसर हो गया, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। चलिए इसी का अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। बस इसका हमें एक ही पार्ट करना है, जो कि दिया हुआ है 216 x की पावर 3 और 64 y की पावर 3। तो यहाँ पे माइनस वाला सॉल्यूशन है, तो यहाँ माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, a की क्यूब माइनस b की क्यूब, a माइनस b ब्रैकेट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab। जब माइनस वाला फॉर्मूला यूज करते हैं हम, तो उसमें दोनों जगह यहाँ प्लस आ जाता है। तो 216 बनता है 6 की क्यूब, तो 6x की क्यूब, 64 बनता है 4 4 y की क्यूब, तो a की क्यूब माइनस b की क्यूब। अब a की जगह हमें 6x रखना है और b की जगह 4y, तो a माइनस b, a का स्क्वायर b प्लस b का स्क्वायर प्लस a b, 6x माइनस 4y सेम, और ये 6 का स्क्वायर करेंगे 36, x स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, y स्क्वायर और 6 की 4 के साथ गुना करी तो 24x और y। ये हमारा इस वाले सम्स का आंसर होगा। तो यहाँ हमारी 2.6 कंप्लीट हो जाती है। अब हम एक्सरसाइज 2.7 के कुछ सम्स है वो करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ से 2.7 के कुछ सम्स हैं।
ज़्यादा सम्स नहीं है इस एक्सरसाइज के, 2-3 ही सम्स करने हैं। देखिए हमें यहाँ पे दिया गया समीकरण है, जो दिया गया है एक्स की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये हमें समीकरण दिया गया है। और सवाल दिया गया है कि x प्लस 1 बराबर 0 के। नहीं, देखिए x प्लस 1 दिया गया है, ये तो हमने अपनी तरफ से लिखा है 0 क्योंकि सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो समीकरण में कहा गया कि जब हम x प्लस 1 से इस समीकरण को भाग करेंगे तो हमारा शेषफल कितना होगा। तो सवाल को करने का सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले हम बराबर रखते हैं 0 के, यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं, x का मान निकालते हैं, जो प्लस का है इधर उधर जाके बराबर के वो माइनस का 1 हो गया। हमने क्या करा, जो हमें समीकरण दिया गया था हमने उसे px के बराबर माना, px बराबर x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब हमने क्या करा, x की जगह -1 पुट किया क्योंकि हमारी x की वैल्यू कितनी आई थी, -1। तो x की जगह -1 पुट कर दिया, जहां x था -1 -1 और 1। -1 की 3 बार गुना करी -1, -1 की 2 बार गुना करी प्लस का 1, माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3 और प्लस 1। ये ऐसे कैसे 3 एकम 3 माइनस का 3 प्लस 3। देखिए ये माइनस का 1 ये प्लस का 1 कैंसिल, ये प्लस का 3 ये माइनस का 3 ये आपस में कैंसिल, तो कितना आ गया 0। यानी कि इस समीकरण का जो हमारा, जब हम x प्लस 1 से इसको भाग करते हैं तो उसका जो शेषफल आ गया वो कितना आ गया, 0 आ गया, 0। अब इसी तरीके से चलिए अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है कि x माइनस 1/2 से हमें इस इक्वेशन को डिवाइड करना है, जो हमें इक्वेशन दी गई थी। तो फिर से हमने इसको बराबर 0 के रखा, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करी। देखिए इधर माइनस का था तो बराबर के इधर जाके ये कैसा हो गया, प्लस का हो गया। तो अब यहाँ से जो हमें इक्वेशन थी px के बराबर हमने मान लिया फिर से, और x की जगह कितना रख दिया, 1/2। तो 1/2 की क्यूब 3, 1/2 का स्क्वायर ये वाला 3, और x की जगह 1/2 प्लस 1। 1 की 3 बार गुना करेंगे 1, जब 2 की 3 बार गुना करेंगे तो 8, 3 का 3, 1 की 2 बार गुना करेंगे 1, 2 की 2 बार गुना करेंगे तो 4, 3 एकम 3/2 प्लस 1। इस 1 के नीचे हमने 1 मान लिया, और 8 4 2 का हमने एलसीएम लिया, वो कितना आया 8। 8 से 8 को भाग करा कितना आएगा 1, और 1 की ऊपर वाले नंबर से गुना करेंगे तो 1 एकम 1। 4 से 8 को भाग करा कितना आएगा 2, 2 की 3 के साथ गुना करेंगे तो 6, 2 से 8 को भाग किया तो 4, 4 की 3 के साथ गुना करा 12, और 1 से 8 को भाग करेंगे 8, और 8 एकम 8। सबको प्लस कर दिया कितना आ गया 27, और नीचे 8 का 8 ही रहा। तो ये हमारा एक्सरसाइज 2.7 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 2 पार्ट थे। अब चलिए हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए फिर से एक समीकरण दिया गया है, हम इसको px के बराबर मान लेते हैं, x की क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a, और इसको भाग किससे देना है हमें, x माइनस a से भाग देना है। तो सबसे पहले हम इसको 0 के बराबर रख लेते हैं, और x बराबर कितना माना जाएगा, प्लस का a। तो अब हम x की जगह क्या रखते हैं, a रखते हैं, a की क्यूब माइनस a, x की जगह a और इसका स्क्वायर प्लस 6x की जगह a माइनस a, a की क्यूब माइनस, देखिए a का स्क्वायर तो ये रहा और a के ये रहा, तो a कितनी बार हो गया 3 बार, यहाँ पे हो गया 6a माइनस a, तो ये माइनस ये प्लस आपस में कैंसिल, क्या बचा 6a माइनस a, कितना आ गया 5a। ये हमारा इसका आंसर होगा। तो यहाँ हमारी 2.7 के जो सम्स थे वे हो जाते हैं। अब हम करते हैं 2.8 के कुछ सम्स। देखिए 2.8 यानी कि एक्सरसाइज 2.8, एक्सरसाइज 2.8 में क्या है, क्या पूछा गया है इसमें। देखिए चलिए मैं आपको बता दूं, इसमें क्वेश्चंस में ये कहा गया है कि हमें बताना है कि क्या यह एक जो बहुपद दिया गया है, यानी कि जो हमें समीकरण दी गई है, वो x प्लस 1 का गुणनखंड है या नहीं है। देखिए इसके 4 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, और सभी को 4 पार्ट दिए गए, सभी को किससे करना है हमें, x प्लस 1 से। देखिए कोई भी बहुपद किसी छोटे बहुपद का गुणनखंड कब होगा, जब वो उसको
उसका मान जो है वो शून्य आ जाए। अगर उसका मान 0 आ गया तो वो गुणनखंड है, वरना गुणनखंड नहीं है। देखिए जैसे फर्स्ट पार्ट है मेरे पास, हम इसको px के बराबर ही लिख के चलते हैं, एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। और किस पे चेक करना हमें, x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से हम x का मान निकालते हैं -1। तो हम x की जगह कितना रखेंगे, -1। -1 की पावर 3, -1 की पावर 2, ब्रैकेट में -1 प्लस 1। -1 की 3 बार मल्टीप्लाई कर दी -1, -1 की 2 बार मल्टीप्लाई करी +1, प्लस माइनस -1 और +1, +1 -1 +1 -1, कितना आ गया 0। तो हमारा मान 0 आ गया, तो हम लिखेंगे अतः जो हमारे पास x प्लस 1 है, x प्लस 1 दी गई समीकरण का गुणनखंड होगा, या गुणनखंड है, ऐसे लिखेंगे गुणनखंड है। चलिए सेम इसी तरीके से इसका हम दूसरा पार्ट आप खुद कीजिएगा, इसका मैं DYS सॉल्यूशन आपके लिए छोड़ देता हूँ। और सेम थर्ड पार्ट, दोनों पार्ट बहुत आसान है, ये दोनों पार्ट आप खुद देखिए। टाइम की शॉर्टेज होने के कारण ये क्वेश्चंस तुम्हें ही करने के लिए मैं दे रहा हूँ। फोर्थ पार्ट में इसका कर देता हूँ, वो थोड़ा सा अलग तरीके का है। देखिए सबसे पहले हम px बराबर मान लेते हैं x की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2x और प्लस √2। फिर से किस पे चेक कर रहे हैं हम, x प्लस 1, और इसको बराबर रख लेंगे 0 के, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। तो हमें किस पे चेक करना है, -1 पे। तो हम x की जगह कितना रख देते हैं -1, -1 की पावर 3, -1 का स्क्वायर 2 प्लस √2, x की जगह -1 और प्लस √2। तो -1 की 3 बार गुना करेंगे -1 की 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 1। पहले हम क्या कर लेते हैं, माइनस इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते, तो माइनस का 2 प्लस माइनस माइनस √2 और प्लस 2। देखिए माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा 2, माइनस माइनस प्लस 2 और माइनस माइनस प्लस √2 और प्लस √2। तो ये माइनस प्लस ये तो आपस में कैंसिल हो गया, √2 और √2 प्लस होके कितना आ गया 2√2। तो देखिए यहाँ 0 नहीं आया, तो हम लिखेंगे अतः x प्लस 1 दी गई समीकरण का गुणनखंड नहीं है, यानी कि ये इसका गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखिए अब हम करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। इसमें ये क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को लिए मिलेगा एग्जाम में, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 px का एक गुणनखंड हो। देखिए गुणनखंड होने का मतलब क्या है कि हमेशा उसका मान कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसमें हमारे पास 3 पार्ट दिए गए हैं, 4 पार्ट हैं, तो यहाँ से हमें k के मान निकालने हैं। मैं इसके चारों ही पार्ट करूँगा क्योंकि ये चारों में से एक ना एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो px बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, और इसने कहा हुआ है कि x माइनस 1 समीकरण का गुणनखंड है। तो देखिए जब इसका गुणनखंड है तो हम इधर 0 रखेंगे, और देखिए गुणनखंड है x माइनस 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, यानी कि हम x की जगह कितना लिखेंगे 1। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के, तो 0 बराबर 1 प्लस 1 प्लस के, यानी कि 0 बराबर 2 प्लस के, और 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो k बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 2। ये हमारा फर्स्ट पार्ट होगा।
तो इसी तरीके से चलिए देखिए मैं इसका सेकंड पार्ट करता हूँ। तो सेकंड पार्ट मैं यहाँ कर देता हूँ। सेकंड पार्ट फिर से पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस अंडर रूट 2। सभी जो है सारे ही पार्ट हमें इसी वैल्यू पे चेक करने हैं जो हमें ये वाली वैल्यू दी गई है। इसी पे हमें चारों पार्ट अपने चेक करने हैं। तो यहाँ से भी इसने कहा हुआ है कि ये गुणनखंड है, तो इसलिए इधर 0 1 प्लस के एक्स की जगह 1 और प्लस रूट 2। तो 2 से जब हम 1 की गुना करेंगे 2 ही आ जाएगा, प्लस के प्लस रूट 2 और इधर 0। हम इन दोनों को इधर ले आएंगे तो इधर माइनस का 2 माइनस का रूट 2 बराबर के। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो 2 प्लस रूट 2 बराबर के। ये हमारा यहाँ से के का मान हो जाएगा। ये इसका सेकंड पार्ट होगा। अभी इसके 2 पार्ट और बचते हैं, चलिए उन्हें भी सॉल्व करते हैं। ये देखिए अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 इसके 2 पार्ट कर लिए थे, थर्ड पार्ट फिर से पी एक्स बराबर दिया गया है के एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 के प्लस 1। तो यहाँ से फिर से किस पे चेक कर रहे हैं हम, x माइनस 1 बराबर 0 और x बराबर 1 पे। इसने क्या कहा हुआ है कि ये x माइनस 1 इस समीकरण का गुणनखंड है। तो यहाँ 0 की x की जगह 1 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 x की जगह 1 और प्लस 1। तो k की जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे k ही आ जाएगा, इधर अंडर रूट 2 और प्लस 1। k को हम इधर ही रहने देंगे, इधर ये अंडर रूट 2 माइनस का, इधर जाके प्लस का, और ये 1 प्लस का, इधर जाके माइनस का। तो ये हमारा यहाँ से k का मान आ जाएगा। चलिए इसका लास्ट फोर्थ पार्ट और है, फोर्थ पार्ट भी कर लेते हैं। बहुत आसान सम से पी एक्स बराबर मान के चलते हैं के एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस के। अब की बार के जो है हमें 2 बार दे दिया, फिर से चेक करना है x माइनस 1 बराबर 0 यानी कि x बराबर 1। फिर से उसने कहा गुणनखंड है तो के x की जगह 1 3x का मान 1 और प्लस के। तो यहाँ से के आ जाएगा माइनस 3 प्लस के। देखिए 3 इधर माइनस का, इधर जाके प्लस हो जाएगा और के प्लस होके 2k। तो k बराबर कितना आ जाएगा 3/2। ये हमारा इसका फोर्थ पार्ट का आंसर होगा। तो यहाँ हमारी ये 2.8 कंप्लीट हो जाती है। अब हम एक्सरसाइज 2.9 करेंगे। ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज होगी, एक्सरसाइज 2.9। तो चलिए देखिए जो जो क्वेश्चंस हमारे इसमें इम्पोर्टेंट हैं हम वे क्वेश्चंस करते चलेंगे। देखिए इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, इसने क्या कहा है कि सबके गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो x प्लस 4 और x प्लस 10। तो पहले हम x लिख देंगे और दूसरे ब्रैकेट में हम x प्लस 10 प्लस 4 और x प्लस 10। x के x के साथ गुना करेंगे x स्क्वायर प्लस x की 10 के साथ गुना करेंगे 10x, x की 4 के साथ गुना करेंगे 4x और 10 की 4 के साथ गुना करेंगे 40। तो जिनके पास x है वे दोनों देखिए 10x और 4x दोनों प्लस हो जाएंगे 14x प्लस 40। ये हमारा आंसर होगा फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट x प्लस 8 और x माइनस 10। अब की बार देखिए एक प्लस है और एक माइनस है। फिर से पहले हम इसको इसी तरीके से लिख सकते हैं x माइनस 10 प्लस 8 और x माइनस 10। प्लस माइनस का आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो x के x के साथ मल्टीप्लाई करिए x स्क्वायर, बीच में माइनस 10x प्लस 8 के x के साथ 8x माइनस 8×10 80। तो x स्क्वायर देखिए ये माइनस का 10x, ये प्लस का 8x, माइनस प्लस माइनस, तो 10 में से 2 गए, सॉरी 10 में से 8 गए, 2x, 10 बड़ा है माइनस का इसलिए माइनस आ जाएगा और माइनस 80। ये हमारा इसका सेकंड पार्ट होगा। चलिए इसके बाद देखिए थर्ड पार्ट,
3x प्लस 4 और 3x माइनस 5। तो करते हैं हम इसको भी सेम इसी तरीके से करेंगे। 3x एक बार लिखेंगे और दूसरे ब्रैकेट को इसके साथ और एक बार प्लस 4 और 3x माइनस 5। तो 3 दिया 9x स्क्वायर माइनस 3 की 15 5 के साथ 3 पंजे 15 और ये वाला x प्लस 4 की 3 के साथ 12x माइनस 4 पंजे 20। तो 9x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3x और माइनस का 20। ये इसका थर्ड पार्ट। चलिए फोर्थ पार्ट, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और दूसरी तरफ दिया गया वाई स्क्वायर माइनस 3/2। देखिए यहाँ पे वो प्रॉपर्टी लगेगी। देखिए नंबर्स दोनों में सेम है, यहाँ भी वाई स्क्वायर यहाँ भी वाई स्क्वायर, यहाँ 3/2 यहाँ भी 3/2, एक बार प्लस हो रहे हैं और एक बार माइनस। तो जब इस तरीके का हमारा सम्स होता है तो यहाँ पे कौन से रूल लगता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि पहले वाले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा y की पावर 4, 2 दूनी 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। ये हमारा फोर्थ पार्ट का आंसर होगा। चलिए देखिए फिफ्थ पार्ट इसका, यहाँ लिखा हुआ 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x। ये भी देखिए बिल्कुल जैसे क्वेश्चन नंबर 4 था, सेम उसी की तरह ही है, दोनों नंबर सेम है, एक बार माइनस और एक बार प्लस। तो जल्दी से हम इसको भी कर देंगे, पहले वाले नंबर का स्क्वायर और दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 और इसके साथ आ जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखिए 2.9 का अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 के भी हमें 2 ही पार्ट करने हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 99 की पावर 3। तो यहाँ हमें सर्व समीकरण का प्रयोग करके करना है। करने को तो हम 99 की 3 बार गुना करके डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ हमें सर्व समीकरण का प्रयोग करने है। तो इसके लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 1 की पावर 3, यानी कि a माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3, a की जगह 100 b की जगह 1 और 100 माइनस 1। तो 100 की जब हम 3 बार गुना करेंगे 1 2 3 4 5 6 माइनस 1, ये बन जाएगा 300 और इधर हो जाएगा 100 माइनस 1। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 माइनस 1, जब हम 300 की 100 के साथ गुना करेंगे तो 4 जीरो आ जाएंगी, माइनस माइनस प्लस और ये बन जाएगा 300। तो पहले हम उन नंबर्स को प्लस कर लेते हैं जो प्लस के हैं, जैसे कि ये और ये। तो पीछे से प्लस करते हैं 0 0 3 0 0 0 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा 3 0 0 0 1। और जब हम इसको इसके साथ माइनस करते हैं तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए कितना बचता है, यहाँ से 10 में से 1 गया 9 बचेगा, यहाँ पे 9 का 9 आ जाएगा और 2, फिर यहाँ से बचता है हमारे पास, देखिए डायरेक्ट तो हम नहीं कर पाएंगे इसको, 1 2 3 आपको दिक्कत आएगी, 1 0 0 3 बार 0 है और फिर 3 है, तो करिए माइनस 9 बचा, यहाँ 9 यहाँ 2 यहाँ 0, 10 में से 3 गए 7 और यहाँ 9, तो ये आ जाएगा 0 9 और 7। ये हमारा इसका आंसर होगा फर्स्ट पार्ट का। चलिए देखिए इसी का सेकंड पार्ट है, कितना लिखा हुआ है 102 की पावर 3। फिर से हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे 100 प्लस 2 की पावर 3। तो अब की बार यहाँ पे हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी की क्यूब का प्लस वाला फॉर्मूला, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3, a की जगह 100 b की जगह पे 2 और a प्लस b। तो फिर से 1 2 3 4 5 6 बार 0, 2 की 3 बार गुना करी 8, 3 दूनी 6, 6 गुना 100 600 और 100 प्लस 2। तो 1 2 3 4 5 6 प्लस 8, 6 की 100 के साथ गुना करेंगे 600 की तो 60,000 प्लस 6 दूनी 1200।
अब जब हम इन सबको प्लस करते हैं तो ये कितना बचेगा, देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 और 6, फिर बचा 1 2 और 0 और यहाँ बचा 8। सबको प्लस कर दीजिए, 8 0 2 1 6 0 1, तो कितना आ जाएगा 106120 ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, 7th का सेकंड पार्ट का आंसर। देखिए यहां से जो अब हमारे क्वेश्चन शुरू होते हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यहां से हमें कुछ ना कुछ जरूर देखने को मिलेंगे, यहां से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस हमारे जरूर आएंगे। कुछ ये 4-5 क्वेश्चंस और बचते हैं इस एक्सरसाइज के। देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट, x की क्यूब प्लस y की क्यूब बराबर x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस का वाई स्क्वायर। तो हमें ये सिद्ध करना है, तो देखिए कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि x प्लस वाई की होल क्यूब किसके बराबर होती है, x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई के बराबर होती है। तो देखिए इस पूरी टर्म को ये इधर प्लस किया, इधर जाके माइनस की हो जाएगी, तो हम इसको इधर ले आएंगे, x प्लस वाई की होल क्यूब माइनस 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई बराबर में क्या बचेगा हमारे पास, x की क्यूब प्लस y की क्यूब। बाकी तो हम इधर ले आए, देखिए यहाँ x प्लस वाई 3 बार है, यहाँ x प्लस वाई 1 बार है, तो हमने क्या किया, x प्लस वाई एक बार कॉमन ले लिया, तो यहाँ 3 बार था, कितनी बार बचा 2 बार, और इधर से बचा केवल माइनस 3xy, x की क्यूब प्लस y की क्यूब। अब यहाँ से x प्लस वाई ऐसे का ऐसे रहा, यहाँ हम इसका फॉर्मूला खोल देंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 3xy बराबर में आ जाएगा x की क्यूब प्लस y की क्यूब। तो x प्लस वाई और यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो क्या बचेगा, 3 में से 2 गया 1 और 3 बढ़ा है इसलिए माइनस का, और x की क्यूब प्लस y की क्यूब। तो अब हम इसको इधर लिख लेते हैं, तो x की क्यूब प्लस y की क्यूब बराबर x प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखिए यही हमें प्रूव करना था, तो ये हमारा इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। चलिए अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। देखिए इसी का सेकंड पार्ट में बस यहाँ माइनस वाले फॉर्मूले को प्रूफ करना है हमें, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से हमारा ये सेकंड पार्ट स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए फिर से हम जानते हैं कि अब की बार हम माइनस वाला फॉर्मूला लिखेंगे, x माइनस वाई की क्यूब बराबर x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब माइनस 3xy और ब्रैकेट में x माइनस वाई। फिर से x माइनस वाई की क्यूब को हमने इधर रहने दिया, ये माइनस का इधर आके कैसा हो जाएगा प्लस का x माइनस वाई। क्या बचा हमारे पास, x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब। तो इस यहाँ से x माइनस वाई हम एक बार कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा x माइनस वाई का होल स्क्वायर और ये वाला बचा प्लस का 3xy। तो x की क्यूब माइनस y की क्यूब, तो x माइनस वाई ऐसे का ऐसे, यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस 3xy बराबर x की क्यूब माइनस y की क्यूब। तो x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस माइनस माइनस, तो एक्स वाई बचा और बराबर में आ गया x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब। तो हम इसको इधर लिख देते हैं, x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब बराबर x माइनस वाई
और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई का स्क्वायर, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। और यही हमें सिद्ध करना था। तो यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन नंबर 9 के दोनों पार्ट हो गए। चलिए अब हम करते हैं एक्सरसाइज 2.9 का क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या कहा गया, 27 वाई की क्यूब और प्लस 125 जेड की क्यूब। तो देखिए 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 वाई की क्यूब प्लस 125 बनता है 5 जेड की क्यूब। तो जो हमने अभी प्रूफ किया था ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला, तो क्या था ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो देखिए सबसे पहले अब हम इसको फॉर्मूले में रखते हैं, ए प्लस बी यानी कि 3y प्लस 5z और दूसरे ब्रैकेट में ए का स्क्वायर यानी कि 3y का स्क्वायर 5z का स्क्वायर और माइनस ए बी यानी कि 3y और 5z। तो यहाँ से हम सॉल्यूशन बनाते हैं, 3y प्लस 5z और ये हो जाएगा 9y स्क्वायर 25z स्क्वायर और 3 पंजे 15yz। ये हमारा इसका आंसर होगा फर्स्ट पार्ट का। इसी टाइप से सेकंड पार्ट कर लेते हैं हम इसका, 64m की क्यूब माइनस 343 n की क्यूब। तो यहाँ से हम पहले इनकी क्यूब बनाते हैं। देखिए 64 किसकी बनता है, 4m की पावर 3 और ये बनता है 7n की पावर 3। तो ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब। अब जब हम माइनस वाला फॉर्मूला लिखेंगे तो माइनस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे, 4m माइनस 7m यानी a माइनस बी, ए का स्क्वायर 4m का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 7n का स्क्वायर और प्लस ए बी 4m और 7n। तो 4m माइनस 7n, सॉरी यहाँ पे n था बेटा, m नहीं, तो n, 4 का स्क्वायर होगा 16m स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49n स्क्वायर और 7 चौका 28m और n। ये हमारा इसका आंसर होगा सेकंड पार्ट का। आई होप यहाँ तक आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर किसी क्वेश्चन में कोई क्वेरी आती है तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेज सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन एक बार फिर से रिपीट करके शॉर्ट वीडियो बना के समझा दूंगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ दिया गया है, देखिए अब हमें यहाँ एक नया फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको। फॉर्मूला देखिए, वो फॉर्मूला क्या है, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट में आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये फॉर्मूला यहाँ से ये आपको याद करना पड़ेगा। अब जो आगे के हम 2-3 सम्स करेंगे उनमें यही फॉर्मूला यूज होगा। देखिए कैसे, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 ये तो फॉर्मूला हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz बराबर 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट में है x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन दिया गया है तो हमें इसको इसके बराबर प्रूफ करना है। तो यहाँ से हम राइट हैंड साइड लेके चलते हैं, राइट हैंड साइड। तो उसमें क्या दिया है, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड और x माइनस वाई का होल स्क्वायर, y माइनस जेड का होल स्क्वायर और z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड ऐसे का ऐसे रहेगा। देखिए यहाँ हम इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर खोल देंगे तीनों ब्रैकेट की।
ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab और ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। चलिए देखिए 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देखिए एक एक्स स्क्वायर ये रहा और एक एक्स स्क्वायर ये रहा, तो कितना हो गया प्लस होके 2x स्क्वायर। इसी टाइप से 2y स्क्वायर और इसी टाइप से 2z स्क्वायर। अब बचा हमारे पास माइनस 2xy माइनस 2yz और माइनस 2zx बचा। देखिए सबके पास 2 है तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, 2 को कॉमन कर लेंगे। x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ से 2 कॉमन लिया, क्या बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। क्योंकि देखिए हम RHS लेके चले थे तो हमें LHS को लेके आना होगा। अब देखिए जो हमने फॉर्मूला लिखा था ये पूरा किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं एक्स की क्यूब वाई की क्यूब जेड की क्यूब माइनस 3xy जेड। तो यहाँ से ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी बराबर हो जाएगी राइट हैंड साइड के, और ये हो जाएगा हमारा यहाँ से प्रूफ्ड। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी 2 या 3 बार प्रैक्टिस करिएगा, आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इसने दिया हुआ है यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो 0 के, तो हमें सिद्ध करना है x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब बराबर 3xy जेड के बराबर होता है। हमें ये बराबर दिखाना है। तो देखिए इस सवाल को क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम फॉर्मूला यूज करेंगे। हम जानते हैं कि क्या x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz बराबर x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अभी हमने पीछे भी लिखा था यही फॉर्मूला। अब देखिए इसने क्या कहा दिया हुआ है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो 0 के, यानी कि इस पूरे की जगह में अगर 0 लिख दूं और ये बाकी सेम लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, और इधर का सेम टर्म लिख देते हैं 3xyz। तो जब हम 0 की किसी के साथ भी गुना करेंगे तो वो पूरा क्या बन जाएगा 0। तो इधर क्या बचा x की क्यूब y की क्यूब z की क्यूब माइनस 3xyz। अब ये इधर माइनस का है तो अगर हम इसको बराबर के इधर लेके चले जाएंगे तो ये कैसा बन जाएगा प्लस का 3xyz, और यही हमें सिद्ध करना था। तो यही हमें प्रूव्ड हो गया हमारा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है बस केवल क्वेश्चन नंबर 14। चलिए उसे ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए 2 ही पार्ट हैं इसके, तो दोनों पार्ट करेंगे हम बहुत जल्दी से। देखिए यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट पार्ट में -12 की पावर 3 7 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 3, ये दिया गया है हमें यहाँ पे क्वेश्चन। तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखिए तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा कि देखिए हमने फॉर्मूला क्या जानते हैं, हमने अभी फॉर्मूला सिद्ध किया था कि एक एक्स की क्यूब वाई की क्यूब जेड की क्यूब बराबर होता है 3xyz के। लेकिन कब होता है, जब हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड का जो मान हो वो कितना हो जाए 0 के बराबर। तो पहले हम यहाँ पे यही चेक करते हैं।
हम मान लेते हैं कि x बराबर -12 है, y बराबर 7 है और z बराबर 5, सॉरी 3 नहीं है 5। तो हम चेक करते हैं x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 के आता है या नहीं आता। तो -12 प्लस 7 प्लस 5 बराबर 0, यानी कि -12 और 7 और 5 12, 0 बराबर 0, ये तो कैंसिल हो गया, यानी कि 0 बराबर आ गया 0 के। तो हमारे पास क्योंकि ये 0 के बराबर आ गया, तब अब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे x की क्यूब y की क्यूब z की क्यूब बराबर 3xyz। तो x कितना है -12 की क्यूब, y है 7 की क्यूब और z है 5 की क्यूब, और इधर 3 गुना -12 -7 और गुना 5। तो देखिए 12 तिया 36 और 7 पंजे 35, तो 12 तिया 36 हो गया और 7 पंजे 35। तो जब हम इन दोनों की गुना करते हैं तो ये आ गया माइनस का 1260। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। सेम इसी तरीके से हम इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, बिल्कुल सेम इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट होगा। सेकंड पार्ट, इसमें दिया गया 28 की क्यूब प्लस -15 की क्यूब और प्लस -13 की क्यूब। तो x बराबर 28, y बराबर -15 और z बराबर -13। चेक करते हैं x प्लस वाई प्लस z बराबर 0 बनता है या नहीं। तो x की जगह 28 -15, z की जगह -13 बराबर 0। 28 -15 -13 बराबर 0। 28 माइनस प्लस, तो 28 बराबर 0, ये कैंसिल, 0 आ गया बराबर 0 के। तो जब 0 बराबर 0 आ गया तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे हम, x की क्यूब y की क्यूब z की क्यूब बराबर 3xyz। तो यहाँ लिख देंगे हम 28 की क्यूब, यहाँ लिख देंगे -15 की क्यूब और यहाँ लिख देंगे -13 की क्यूब। तो इधर आ जाएगा 3 गुना 28 गुना -15 और गुना -13। तो यहाँ हो जाएगा 28 की गुना जब हम 3 के साथ करते हैं तो 84, और 15 की गुना 13 के साथ करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस प्लस और 195, और 195 की गुना अगर मैं 84 के साथ करता हूँ तो ये बन जाएगा 1560। ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर। तो यहाँ हमारा चैप्टर 2 क्या हो जाता है, फिनिश्ड हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है चैप्टर 2 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अपने एग्ज़ाम के लिए इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। बाकी अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई भी परेशानी आती है तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं उस क्वेश्चन को शॉर्ट में कोशिश करूँगा फिर से समझाने की। थैंक यू।